नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नवदुर्गा महोत्सव की और साथ ही साथ बात करेंगे माँ के 9 रूपों की। और साथ ही साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि 3 अक्टूबर 2024 को दुर्गा माँ आगमन किस सवारी पर बैठकर करेंगी और प्रस्थान किस सवारी पर बैठकर करेंगी। आने वाले नवदुर्गा 3 अक्टूबर को आपको पता है कि 7 दिन माँ जिस किसी की भी सवारी पर आती हैं, आगमन करती हैं और 7 दिन के जो दिवस होते हैं वो अलग अलग होती है उनकी सवारी और उसका विशेष महत्व भी होता है। और माँ के जो आगमन का जो दिवस होता है उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि जो वर्ष भर क्या कुछ विशेष रहने वाला है, जो वर्ष है हमारा किस प्रकार की प्रकृति का रहने वाला है, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, सारी कुछ संभावना यहाँ पर माँ की सवारी से हम लोगों को आकलन लग जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की चर्चा करेंगे, उनके महत्व की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि 3 अक्टूबर को माँ दुर्गा किस सवारी पर आगमन करेंगी और किस सवारी पर माँ दुर्गा प्रस्थान करने वाली हैं। और यहाँ साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ दुर्गा प्रस्थान किस सवारी पर करेंगी, तो प्रस्थान का भी यहाँ पर विशेष महत्व होता है। यानी कि आगमन का यदि कोई महत्व है तो प्रस्थान की सवारी का भी महत्व है। आगमन की सवारी माँ की अलग होती है दिन के हिसाब से और प्रस्थान की सवारी दिन के हिसाब से अलग होती है। तो जानेंगे 3 अक्टूबर 2024 को क्या कुछ रहने वाला है नवरात्रि के महोत्सव में। ये विशेष वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और आने वाला जो 3 अक्टूबर 2024 का जो नवरात्रि महोत्सव है, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना का जो समय है, को बता दूं 3 राशियों के लिए विशेष फलदायक माना जा रहा है। वो 3 राशियों के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहें क्योंकि हो सकता है वो राशि आप लोगों की भी हो सकती है। जानेंगे कौन सी राशियों पर विशेष फल मिलने वाला है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना का और साथ ही साथ माँ के 9 रूपों की भी बात करने वाले हैं। इस विशेष वीडियो में बने रहिए शिव की दासी के साथ। तो मैं यहाँ पर इस विशेष वीडियो को शुरू करूँगी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ। तो सबसे पहले बात करें माँ दुर्गा की पूजा अर्चना 3 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 2 अक्टूबर को। इस पर मैंने एक विशेष वीडियो भी बनाया है, आप लोग कृपया अवश्य देखिएगा। रात में ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये भारत में नहीं देखा जा सकता। रिंग ऑफ फायर वलयकारी सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में स्थिति नहीं बन रही है, ये आप भारत में नहीं देख सकेंगे। आगे बात करते हैं 3 अक्टूबर 2024 को माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रथम दिवस माँ के शैलपुत्री रूप की यहाँ पूजा की जाती है। द्वितीय दिवस को ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। तृतीय दिवस को चंद्रघंटा माँ की और चतुर्थ दिवस को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और पंचम दिवस को हम लोग माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। और षष्ठी दिवस को कात्यायनी माँ की, सप्तम दिवस को कालरात्रि माँ की हम पूजा अर्चना करते हैं। विशेष फल और कुछ लोगों के यहाँ जिन लोगों के यहाँ सातें खिलाई जाती हैं उनके यहाँ 7वीं माँ यानी कि 7वें दिवस को माँ का पूजा अर्चना कर कर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 8वें दिवस को यानी कि अष्टम दिवस को हम लोग सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर 8वीं यानी कि अष्टम दिवस में माँ गौरी की पूजा अर्चना करके कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और अधिकतर लोगों के यहाँ 9वीं पूजी जाती है, यानी कि नवम दिवस को हम लोग महागौरी माँ की पूजा करते हैं, उनसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं। और यहाँ पर जो नवम दिवस है वो महागौरी माँ का होता है। इस दिन हम लोग पूजा अर्चना करते हैं माँ की। और ये जो 9 दिन होते हैं माँ के, हम लोग अपने घरों में कलश रखते हैं, माँ की मूर्ति को स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है। विशेष दिन होते हैं, यहाँ पर आपको अपने घर में कलश स्थापना करनी है, माँ की मूर्ति करनी है। यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए माँ की मूर्ति, यदि आप लोग मूर्ति बनाना चाहें, मिट्टी से भी आप लोग माँ की मूर्ति बनाकर कलर करके भी आप लोग बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नवदुर्गों में भारत में माँ की स्वयं से मूर्ति को निर्मित करके पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर
3 राशियों की मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी 3 राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस दिन माँ के आगमन का कौन सा महत्व रहता है और कौन सी सवारी पर माँ आती हैं, राइट। अब यहाँ पर शुरू करेंगे, यानी कि माँ किस पर सवार होकर आती हैं किस दिन। बहुत ही विशेष जानकारी, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ आप लोगों को बताने के लिए, और मेरी आशा है कि आप लोग भी सुनने को बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि कौन से दिन, कौन से दिवस के दिन माँ किस पर सवार होकर आती हैं पृथ्वी पर। तो यहाँ पर शुरू करेंगे रविवार के दिन यदि माँ का आगमन होता है, यानी कि यहाँ पर प्रथम दिन जो होता है माँ के आगमन का, रविवार का दिन यदि हो तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुखद होता है, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छी वर्षा होती है, अच्छी फसल होती है, समृद्धि आती है, सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ है। सोमवार के दिन यदि माँ का आगमन होता है तो सोमवार के दिन भी माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं पृथ्वी पर, और यहाँ पर भी शुभ ही शगुन होते हैं, अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं। और यदि माँ आती हैं मंगलवार के दिन तो माँ आती हैं घोड़े पर आगमन होता है माँ का। ये थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है कि युद्ध की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है, लेकिन हम पूजा अर्चना करते हैं माँ की तो यहाँ पर हमें जो फल है अच्छा मिलता है, जो अशुभ संभावनाएं होती हैं वो टल जाती हैं। अगर माँ बुधवार को आती हैं तो माँ आती हैं नाव पर सवार होकर। वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। और मैं आपको बता दूँ पिछले टाइम पे जो अप्रैल में, यानी कि जो चैत्र की नवरात्रि थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना बनी थी और देखिए बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है इस वर्ष। तो अब बुधवार के दिन नाव पर सवार होकर आती हैं माँ, बहुत ही अच्छा माना जाता है। वर्षा के लिए, फसल के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य होती हैं। और यहाँ पर यदि गुरुवार के दिन माँ आती हैं तो माँ आती हैं पालकी पर सवार होकर। और फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन माँ आती हैं तो डोली पर सवार होकर आती हैं। डोली पर सवार होकर और पालकी पर सवार होकर माँ का आना अशुभ माना जाता है। कुछ महामारी के संकेत होते हैं, कुछ यहाँ पर आपदा आती है, प्राकृतिक आपदाएं आने के संकेत रहते हैं। शनिवार के दिन माँ का आगमन यदि हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। युद्ध की स्थिति, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, युद्ध की स्थिति बनेगी तो यहाँ पर कुछ असंभव जो खबर, शुभ समाचार मिलने को नहीं मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अब हम बात करेंगे प्रस्थान की। यदि माँ सोमवार के दिन प्रस्थान करती हैं, यानी कि नवमी माँ का पूजन यहाँ पर रविवार के दिन होता है, तो माँ आती हैं भैंसे पर सवार होकर। साथ ही साथ माँ सोमवार और रविवार के दिन भैंसे पर सवार होकर आती हैं, तो यहाँ पर अच्छा शगुन माना गया है। और मंगलवार के दिन यदि माँ प्रस्थान करेंगी माँ, यदि रविवार को, सोमवार को माँ प्रस्थान करेंगी तो भैंसे पर प्रस्थान करती हैं तो अच्छा माना जाता है। मंगलवार के दिन माँ प्रस्थान करेंगी मुर्गे पर तो यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ही यहाँ पर नरसंहार और व्यक्तियों की दुर्घटनाएं होने का यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं, लेकिन पूजा अर्चना करने से ये अशुभ जो फल होते हैं वो कम हो जाते हैं। और माँ यदि बुधवार को माँ का प्रस्थान होता है, यानी कि माँ प्रस्थान करेंगी तो हाथी पर यदि माँ प्रस्थान करेंगी तो यहाँ पर बुधवार को माना जाता है वो दिन। बुधवार को प्रस्थान करती है माँ हाथी पर। गुरुवार को माँ करेंगी नर पर सवार होकर माँ जाती हैं, नर पर सवार होकर जाती हैं, अच्छा नहीं माना जाता। कुछ मिले जुले यहाँ पर रहते हैं संभावना, आदमी पर यानी नर पर जाती है माँ तो कुछ अच्छे कुछ बुरे रहते हैं, अधिकतर यहाँ पर अच्छे ही माने गए हैं। और शुक्रवार के दिन यदि माँ प्रस्थान करेंगी तो हाथी पर प्रस्थान करती हैं माँ, बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन माँ मुर्गा पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं, ये शोक कष्ट को प्रदर्शित करता है।
तो अब मैं बताने जाऊंगी आप लोगों को 3 अक्टूबर 2024 को माँ किस पर आगमन करेंगी और किस पर प्रस्थान करेंगी, और साथ ही साथ देखेंगे इस वीडियो में कि 3 राशि कौन सी है जिनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है ये नवदुर्गे माँ का ये महोत्सव। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शुभ समाचार मिलेगा आप लोगों को। वैवाहिक जीवन आप लोगों का अच्छा रहने वाला है, प्रेम से भरेगा, व्यापार में मुनाफा होगा, नकारात्मक आदतें, नकारात्मक सोच विचार आपके जीवन से जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी राशि जो है वो वृषभ राशि है। सुखद समय, नौकरी में पदोन्नति होगी, व्यापार में लाभ, समृद्धि, वृद्धि, शादी, खुशखबरी आपको मिल सकती है। तीसरी राशि जो है वो है वृश्चिक, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मुकदमे में यदि आपका चल रहा है कोई मुकदमा तो आपके हक में, आपके पक्ष में फैसला होगा, आर्थिक लाभ होगा। अब बात करेंगे आगे कि माँ 3 अक्टूबर को किस पर आगमन कर रही हैं पृथ्वी पर। गुरुवार के दिन यदि माँ आगमन करती हैं, क्योंकि इस बार गुरुवार को यहाँ पर कलश स्थापना होगी, प्रथम दिन गुरुवार माना जा रहा है, तो पालकी पर सवार होकर आएंगी। कुछ महामारी होने के संकेत हैं, यहाँ पर अशुभ थोड़ा सा फल दे रहा है। और माँ प्रस्थान करेंगी मुर्गे पर, यानी शनिवार के दिन यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी, मुर्गे पर प्रस्थान करेंगी माँ। तो ये भी कुछ अशुभ फल ही लेकर आ रहा है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं होने के संकेत हैं। तो हम सभी को मिलकर पूजा अर्चना करनी है, माँ का भली भांति पूजा अर्चना करनी है और माँ से कामना करनी है कि माँ सब कुछ अच्छा रहे। जो भी विपदाएं आने वाली हैं उन्हें आप कम करें। बिल्कुल भी हम लोग शुभ अशुभ जो भी अशुभ हैं फल उन्हें कम करें, शुभता लाएं, हम लोग अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करें, आनंदित तरीके से नववर्ष मनाएं, कोई भी समस्या ना आए। इसी कामना के साथ मिलेंगे एक और रीडिंग में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।